आज का ये प्रवचन साधारण नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य को बदल देने वाला मंत्र है। जीवन में सुधार किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है जो तुम रोज दोहराते हो। और दिन का सबसे पवित्र समय कौन सा है? रात का समय, क्योंकि रात ये तय करती है कि तुम्हारा कल कैसा होगा। हर महान व्यक्ति ने अपनी सफलता सुबह की ठंड में नहीं, रात की शांति में गढ़ी है। पर तुम क्या कर रहे हो? चिंताओं के दलदल में फंसे हो, अधूरी योजनाओं में उलझे हो, और फिर कहते हो महाराज जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। आज मैं तुम्हें वो 5 भूलें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत के सबसे बड़े चोर हैं। इन 5 को छोड़ दिया तो तुम्हारा जीवन बदलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। पहली भूल, मन में जहर भरकर सो जाना। दिन भर जो दर्द, तनाव, गुस्सा इकट्ठा होता है उसे लेकर सो जाना। ऐसा है जैसे तुम रात में अपने बिस्तर पर सांप रखकर सो रहे हो। रात ने तुम्हें शांत होने के लिए बनाया है, न कि शिकायतों को दोहराने के लिए। सोने से पहले अपने मन से यही कहो, हे राधा रानी, आज जो भी हुआ आपकी इच्छा थी, कल उससे भी बेहतर होगा। इस मंत्र को जिसने ग्रहण कर लिया उसकी रातों में शांति उतर आई। दूसरी भूल, बिना योजना के सो जाना। जीवन एक युद्ध है और योद्धा रात में योजना बनाता है। कल क्या पढ़ना है, कौन सा काम करना है, पहला कदम क्या होगा। बहुत से वत्स कहते हैं महाराज मैं दिन भर बिखरा रहता हूँ। वत्स क्योंकि तुम बिना दिशा के उठते हो। जिस वत्स ने कल का लक्ष्य नहीं बनाया उसका कल किस दिशा में जाएगा। सोने से पहले बस 2 मिनट अपने कल के 3 काम लिख दो। यही 3 काम किसी हालत पर करना ही होगा। फिर देखना तुम्हें बाकी दुनिया से अलग खड़ा कर देंगे, क्योंकि 90% लोग अधूरा सोते हैं और भटके हुए उठते हैं। तीसरी भूल, बिस्तर पर लेटकर भविष्य की चिंता करना। चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, चिंता सिर्फ मन को कमजोर करती है। भविष्य की चिंता एक ऐसा कुआं है जिसमें तुम चाहे जितना पानी डालो ये कभी नहीं भरता। सोते समय चिंता करना, अर्थात तुम ईश्वर से कह रहे हो मुझे आपकी योजना पर विश्वास नहीं। यदि ईश्वर पर भरोसा हो जाए तो चिंता की जगह स्वतः खाली हो जाती है। सोने से पहले गहरी सांस लेकर कहो, एक बार दिल से कहो, हे राधे मेरा मार्गदर्शन करे, जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे ही मिलेगा। यही शांति का महामंत्र है। चौथी भूल, बिना कृतज्ञता के सो जाना। सबसे बड़ी भूल यही है वत्स। जो मिला उस पर ध्यान नहीं, जो नहीं मिला उसी पर रोते रहना। कृतज्ञता का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखना। सोने से पहले एक बार 3 चीजें याद करो। आज क्या अच्छा हुआ, किसके लिए आभार है, किसे धन्यवाद देना है। जिसे कृतज्ञता का भाव आ गया उसका जीवन चमत्कारों से भर गया। 5वीं भूल, रात को मोबाइल का भूत जाग उठता है। सबसे पहले तो ये समझो मोबाइल तुम्हें नहीं चला रहा, तुम मोबाइल को चला रहे हो या मोबाइल तुम्हें चला रहा है। रात में मोबाइल का प्रकाश तुम्हारी आंखें तो जलाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह तुम्हारे मन की शांति छीन लेता है। जो वत्स बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देखता है वह अपने जीवन की रील धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। रात में एक नियम रखो, सोने से 45 मिनट पहले मोबाइल दूर रख दो, इतना दूर कि तुम्हारी कमजोरी उसे छू भी न सके। इन 5 भूलों को छोड़ देना सिर्फ सुधार नहीं, एक क्रांति है। मोबाइल से दूरी, मन के विष को छोड़ देना, कल की तैयारी, भविष्य की चिंता का त्याग और कृतज्ञता। ये 5 नहीं 5 दिव्य अस्त्र हैं। इनको जिसने अपना लिया उसके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। यदि आज की वाणी ने तुम्हारे मन की धूल हटा दी, यदि तुमने एक भी नियम पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन बदलना तय है। इस ज्ञान को अकेले मत रखो, इसे उन भाइयों तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। अखिलेश जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जप करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से उसी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, 24 घंटे किस विधि से जप करें कि उसी फल की प्राप्ति हो? कृपया विधि और निषेध का वर्णन करें। अगर एक दिन के लिए आप ऐसा नियम ले लें कि प्रातःकालीन 4 से लेकर प्रातःकालीन 4 अगले दिन तक बिना कुछ खाए हुए वो 10,000 वर्ष तपस्या करे, तुम 24 घंटे कर लो नाम जप या नाम कीर्तन, तो जो 10,000 वर्ष का वो फल 24 घंटे। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है, पर कलयुग में मन नहीं लगता।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि सतयुग आदि में मन बड़ा वो मतलब इतना मन को साधे हुए लोग थे कि कहीं भी मन से भी कोई पाप ना हो जाए। अपना तो अगर मन छोड़ दो तो पाप ही करता रहता है, और मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। ये तो कलयुग की कृपा कहो कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, नहीं और युगों में मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी जब नग्न जी की संध्या का जल लेने के लिए गंगा जी के समीप गई, वहां देखा एक गंधर्व अप्सरा के साथ विलास कर रहा था। बस देखती रह गई। इतने में विलंब हो गया तो देखा संध्या का समय तो निकल गया, अब क्या करें। गई और सर झुका करके जल अर्पित किया। महर्षि जमदग्नि जी ने कहा विलंब का कारण, उन्होंने स्पष्ट कहा, मिथ्या भाषण नहीं किया। उन्होंने कहा गंधर्व अप्सरा के साथ केली कर रहा था, उसको देखने में हमारी रुचि हुई, इसलिए अपराध। एक पतिव्रता होकर दूसरे पुरुष के विलास को देखकर तुम्हारे मन में रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए तुम दंडनीय हो, अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अपने पुत्रों से कहा उठो और इसका गला काट दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मां का गला काट दे। थोड़ी देर में देखा परम ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप भगवान परशुराम जी फरसा लिए उपस्थित हुए, हर समय अस्त्र रखते थे। प्रणाम किया, उनका बेटा अपनी मां का गला काट दो। प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। अपने भाइयों का गला काट दो, प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उनका मेरी माँ और भाई पुनः जीवित हो जाए, उनको ये स्मृति भी न रहे कि मैंने वध किया। सोचो, केवल गंधर्व और अप्सरा की केली को देखने का दंड दिया कि गला कटवा दिया। आज यहाँ क्या हालत है। भारत है ये धर्म भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। तो कलयुग में मन को समाहित करना बड़ा कठिन है। 24 घंटे मन को एक मंत्र में लगाना, एक नाम में लगाना। हम तो कहते हैं प्रयास करके देखो, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे न सही 10 घंटे तो लगेगा, आप लगा के देखो। प्रातःकालीन 4 बजे से अनुष्ठान लो। एक दिन भोजन नहीं पाएगा, जल नहीं पिएगा तो कोई मरेगा नहीं। 24 घंटे आज प्रातःकालीन 4 बजे से कल प्रातःकालीन 4 बजे तक मंत्रानुष्ठान। लघु शंका कराए, आचमन किया, पवित्र होकर फिर बैठ गए और जब करके देखो, आतंक मचा देगा। मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। ये एक क्षण में नजारे कहाँ से कहाँ ले जाता है। कलयुग में ये सुविधा तो है, लेकिन है बहुत कठिन। मन बड़ा पवित्र है, इसलिए भगवान में नहीं लगता। पूरा जीवन हो गया यार संभालते हुए, फिर भी जरा सा चूक करो तो भगवान का विस्मरण कर बैठता है। संसार के किसी भी दृश्य में राजी हो जाता है। बड़ा मतलब बड़ा विचित्र है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। वो हम सब लोग देख रहे हैं, अपने लोग देख रहे हैं। आप उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।